सामान्य कार आपको बता दें कि यहाँ पर लाने लायक भी नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गड्ढे के आसपास जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर रेत के कट्टे भी वहां पर लगा दिए हैं, जो आपको इन तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा होगा। ये व्यवस्थाएं हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कों को बनाते समय ठेकेदार के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया होगा मलबा, वो किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि ये एक बारिश से ही पूरी तरीके से गड्ढों में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं। ये तो गनीमत रही कि इस वक्त यहाँ पर समय रहते इनको बंद करवा दिया गया। अरबाज संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, समय रहते इसको रोक दिया गया। देखिए, समय रहते रोकने की बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो काफी होंगे। और समस्या को अगर गहराई से समझा जाए तो ये और बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे कि ये जो विशालकाय खड्डा नजर आ रहा है, ये एक रात में हो गया और बढ़ता चला गया। जिस तरह से ये बहुत ही बिजी रोड है, आप देखेंगे कि पीछे जयपुर का मेन रेलवे स्टेशन है और इसके साथ ही अटैच हुआ है मेट्रो का स्टेशन। 3 बड़े खड्डे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खड्डा लगातार आप देख सकते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। इसके पास 2 और छोटे खड्डे हैं जो अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी जो है सड़क के अंदर गैप बना रहा है और उस गैप की वजह से जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर सड़क धंसती जा रही है। क्योंकि तेज रात जब बरसात हुई उसके बाद में ये हुआ। आप देखेंगे कि यहाँ से जितने भी राहगीर हैं, लोग हैं जो स्टेशन पे उतरते हैं, वो बेसुध होकर के इस तरफ चले आ रहे हैं। और समस्या मैं इसलिए बड़ी बता रहा हूं आपको कि अभी इसको बैरिकेड कर दिया गया है, रेत लगा दी गई, लेकिन ठीक इसके अगर आप पीछे देखेंगे तो जयपुर की जो मेट्रो के पुल के पिलर हैं वो इसी सड़क के ऊपर टिके हुए हैं, जिसका लोड लगातार इसी सड़क पर पड़ रहा है। अगर ये इसी तरह से धंसा रहा तो आप देखेंगे कि ऊपर जो पुल है उसके ऊपर भी समस्या पैदा हो सकती है। ये एक बड़ी जो है परेशानी करने वाली बात है। स्थानीय लोगों ने ये चिंता जताई है। आसपास के जो लोग हैं, निवासी हैं, यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहगीर जो है वो यहाँ पर परेशानी उठा सकते हैं। हालांकि यातायात विभाग ने, आप अगर देखेंगे, वन वे कर दिया है, ट्रैफिक को उस तरफ से डाइवर्ट कर दिया है। और जिस तरह के हालात हैं, इसमें एहतियात के लिए चारों तरफ प्रवेश निषेध करके बैरिकेडिंग कर दी गई। लेकिन आप देखेंगे लोकल लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उनसे बातचीत करते हैं। भैया, कब ये पूरा मामला हुआ, क्या पूरा मामला था, किस तरह से हुआ? ये कल रात का है सर। ये पहला खड्डा है, ये दूसरा खड्डा है, ये आज रात को हुआ है। जी, कैसे हुआ, क्या पूरा मामला था? ये बरसात की वजह से हो रहा है। ये एकदम से बड़ा हुआ है, बढ़ता चला गया? ये बढ़ता गया, रात को गया, ये छोटा हुआ है, फिर ये बढ़ता जा रहा है इधर जैसे जैसे बारिश हुई। पहले प्रशासन को, किसी को, निगम को बताया था? सूचना तो करी है। पहले से चल रहा है। सीवर वहाँ पे पहले भी टूटा हुआ था, सीवर पे कोई काम नहीं दे रहा। यहाँ पे चैम्बर ब्लॉक है, पानी का रूट बना हुआ है, कहीं ना पानी का रूट बना हुआ, चैम्बर ब्लॉक है, सारे चैम्बर टूटे पड़े हैं। अब पानी जमीन में जा रहा है, इसलिए वापस यहाँ से निकल रहा है। तो इनको 2-3 बार पहले बताया। अभी वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी काम चल रहा है। कई साल वहाँ पे भी टूटा था, ये रोड पूरा टूटता जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो का पुल ना गिर जाए। ये पूरा एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों की चिंता है। आप भी यही कहें? नहीं रहे नहीं, यहाँ का नहीं, राहगीर देख करके रुक गए? हाँ, देख के रुक गया। खड्डे पड़े हुए हैं यहाँ पर, सभी जयपुर में सभी जगह है। यहीं पे क्या ये की नहीं होती, जयपुर के रोडों पे ये काम चल रहा है भैया। अभी कहीं भी चले जाओ आप, यानी चोमपुलिया साइड में चले जाओ, हर जगह काम चल रहा है रोडों का। कहीं भी काम नहीं हो रहा, हर जगह रोड टूट रही है, कोई मतलब नहीं निकल रहा। कोई एक हादसा वगैरह तो नहीं हुआ? कोई हादसा नहीं हुआ, पुलिस वाले आ गए थे, बंद करवा दिया, कवर कर दिया था, समय कर दिया था रास्ता। लेकिन ऐसा है कि फिर भी रोडों का बहुत ज्यादा समस्या चल रही है यहाँ पे बहुत। बिल्कुल, आप देखिए कि ये लोगों की अपनी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन समस्या गंभीर है। और इतना बड़ा खड्डा अगर रेलवे स्टेशन से निकलने वाले मुख्य मार्ग पे हुआ है, और 3 खड्डे हुए हैं जो आगे लगातार पानी के भराव और रिसाव की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने खबर को प्रखरता से उठाया, उसके बाद में स्थानीय लोग, बाकी लोग इस रोड को पूरी तरह से अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग इसमें से रास्ता निकाल करके, वन वे तोड़ करके इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे इस चीज को गहराई से समझा जा रहा है, इसमें समस्या और एक तरह से बड़ी और विकराल नजर आ रही है। क्योंकि खड्डों का आकार लगातार बढ़ रहा है, और आप देखेंगे करोड़ों, एक तरह से किलो के हिसाब से या एक तरह से लाखों टन के हिसाब से जो पिलरों का वजन है ऊपर मेट्रो के पुल का, पूरा यहाँ पर वो लोड आ रहा है। और उस दबाव की वजह से कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि इस क्षेत्र की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेट्रो पुल है ऊपर, पास में मेन रेलवे स्टेशन है। जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं उन सभी को यहाँ आना चाहिए, गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस चीज को गंभीरता से लें।
बारीकी से समझें ताकि यहाँ पर वक्त रहते कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकें। बरसात में राजधानी में बहुत से इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हाईली सेंसिटिव होते हैं जहां पर जो है काफी कुछ करने की जरूरत है। फिलहाल निगम ने यहाँ पर रेत के कट्टे लगा दिए हैं, यातायात पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, वन वे कर दिया है, लेकिन जरूरत यह है कि यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, चाहे पीएचडी हैं, वो लोग आकर के जरूर इस चीज को अपने हिसाब से लेकिन अरबाज देखें। ये भी सोचने वाली बात है कि कल आप अभी जिन लोगों से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक गड्ढा तो कल ही हो गया था, वो धीरे धीरे रात को बरसात बढ़ी तो वो बड़ा आकार लेता चला गया, लेकिन कल से अभी तक सिर्फ यहाँ पर बैरिकेड्स और कट्टे लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया गया है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे इसका जायजा लेने के लिए ताकि इसको सही करवाया जाए। किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी लगातार भारी से अति भारी बारिश की हुई है। रात को जयपुर में बहुत तेज बारिश हुई है कई इलाकों के अंदर, अभी भी आप आसमान में देखेंगे तो मौसम में आपको इसका पूरा असर नजर आ रहा है। सुबह से लगातार बारिश जारी है। मुझे लगता है कि कल रात इस समस्या को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया हुआ, लेकिन जैसे तेज बारिश हुई इनके आकार बढ़ते चले गए और अब जिस हिसाब से हुए तो इसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एंगल शायद मुझे नहीं लगता कि अभी देखा गया होगा जिम्मेदारों के द्वारा और इस दिशा में काम किया गया होगा। जिस हिसाब से मेट्रो के पुल तैयार किए गए, निश्चित तौर पे उसके अंदर नीचे बेस तैयार किया गया होगा, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया होगा, लेकिन उसके आसपास की जब मुख्य सड़क ही इस तरह से धंसना शुरू हो रही है, अंदर जो है सीवरेज की वजह से पानी का भराव हो रहा है और उससे मिट्टी का कटाव होने के बाद में सड़क धंसती जा रही है, तो बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, राहगीर आ रहे हैं, यहाँ रुक करके फोटोग्राफी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि इस गंभीर समस्या को सही वक्त पर सही तरीके से लिया जाए और यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए। आप पीछे अगर देखेंगे कि रेलवे का सबसे बिजी ट्रैक है, हर 1-2 मिनट में यहाँ से ट्रेन आ रही है, ट्रेन का आवागमन है, ट्रेन से उतरने वाले राहगीरों का आवागमन है। पीछे हमारे ऊपर जस्ट मेट्रो पुल है जिसमें मेट्रो का संचालन है और ये रोड सबसे बिजी रहता है जहां पर जयपुर स्टेशन आने जाने वाले राहगीरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। हर कोई आनंद फानंद में अपनी ट्रेन मिस ना हो जाए, अंधाधुंध स्टेशन की तरफ पहुंचना चाहता है, ऐसे में अंधाधुंध में इस तरह की बारीक चीजों का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है जहां पर हादसे पेश हो सकते हैं। और अरबाज अभी तो सुबह का समय है, रास्तों को वन वे कर देने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग इन बैरिकेड से अंदर भी घुसते हुए जाएंगे और उसके बाद तो यह हालत और खराब हो सकती है। अभी तो सुबह ही हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस हिसाब से बरसात का पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, लगातार कटाव उसके अंदर हो रहा है और उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी अगर जिम्मेदार नहीं आए, इन चीज़ों को नहीं देखा, क्योंकि बहुत से लोग इसके आसपास बिल्कुल गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर राहगीरों को भी कईयों को देखेंगे वो खड्डे को काफ़ी नज़दीक से देखने की ललक में यहाँ पर आ रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं खतरे का अंदेशा है। आपको अगर मैं कैमरामैन से कहूँगी वो अंदर तक दिखाएं कि जहां से जितना बड़ा खड्डा हमें दिख रहा है ऊपर से, उसके अंदर अगर देखेंगे तो मिट्टी का कटाव काफी दूरी तक है और कभी भी कहीं भी ऊपर से लोड पड़ते ही इसका दायरा और बढ़ सकता है, सड़क और ज्यादा नीचे धंस सकती है। ये गंभीरता से इस पर जो है यहाँ पर स्टाफ लगाने की जरूरत है, पुलिस को यहाँ पर बिठाने की जरूरत है, निगम के लोग यहाँ पर मौजूद रहें ताकि न सिर्फ इसका सुधार का काम जल्दी शुरू किया जा सके बल्कि लोगों को सावचेत भी किया जा सके, सावधान भी किया जा सके। जी बिल्कुल अरबाज, ये नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सड़क को देखने के बाद ये भी एक तस्वीर नजर आती है कि इसमें जो काम किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ फेल्योर है। ये इतनी भारी सड़क, अचानक से इतना बड़ा गड्ढा, मिट्टी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, खोखली अंदर से नजर आ रही है और जैसे आपके आसपास लोग बता भी रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बड़ा फेल्योर है, यहाँ पर उसकी सफाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जो सीवरेज था वो ब्लॉक होने के बाद में पानी ऊपर से होकर के बह रहा है, लगातार उसके अंदर कचरा फंस रहा है जिसकी वजह से पानी को जहां से जाना चाहिए वहां से जाने के बजाय दूसरे रास्ते खोज रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी के प्रेशर से इसी तरह का काम किया है। आपने सीवरेज के बारे में बताया था, क्या समस्या थी? सीवरेज के बारे में लगातार बताया जा रहा है और अभी इससे 10 दिन पहले भी यहाँ सीवरेज ब्लॉक हुआ था, उन्होंने ठीक करा है। उसके बाद अभी यहाँ पे सारे होटल्स है, यहाँ पे भी सीवरेज ब्लॉक चल रहा है। देखो वहाँ से भी पानी बराबर वो सीवरेज से बाहर आ रहा है पीछे से। हाँ देखिए, आप देखेंगे कैमरामैन अगर दिखाएंगे कि वहां से लगातार पानी दूसरा रास्ता देख करके बाहर की तरफ बह रहा है। इस वजह पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर उससे निकलने की जगह नहीं था, वो मेन रोड पे आके यहाँ से कटाव कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे बराबर लगातार गड्ढे बन रहे हैं। के रास्ते में जाने के बाद अंदर सड़क के अंदर मिट्टी का कटाव करता जा रहा है। पहले ये गड्ढा हुआ था, पहले वो हुआ था, फिर अब ये हो गया। देखिए अरबाज, यही सारे फेल्योर हैं जिस पर पहले ध्यान देना चाहिए था नगर निगम ने, लेकिन नहीं दिया गया और आज ये एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे